21 फरवरी 2026 को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, ध्यान देना 21 फरवरी को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। और यदि आप गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 65 प्लस भी अंक लाना चाहते हो तो इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, जो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 लाने का। लेकिन यदि आप 70 में 65 प्लस भी लाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पर आपका जो भी शुभ नाम है आप लिख दोगे। क्लियर? निर्देश ध्यान दें, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। ध्यान रहे, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आप काटेंगे नहीं, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। इसका विशेष ध्यान देना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर? खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। चलिए, अब बारी आती है खंड आ के उन प्रश्नों की ओर बढ़ने की जो इस वायरल मॉडल पेपर में दिए गए हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में यानी 21 फरवरी को गृह विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए निर्देश पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करना है आपको। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, यह अप्रत्यक्ष आय है, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष आय का स्रोत है? तो जमा धनराशि का जो ब्याज मिलता है ये होता है प्रत्यक्ष आय के रूप में। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, निःशुल्क आवास वेतन भी प्रत्यक्ष आय का उदाहरण है। कृषि से प्राप्त आय यानी कृषि करते हैं हम लोग और फसल को बेचते हैं, उसके बाद जो आमदनी हमको मिलती है वो भी प्रत्यक्ष आय है। लेकिन जो निःशुल्क आवास होता है ये अप्रत्यक्ष आय कहलाता है। चलिए, बी वाला आंसर आपका सही होगा। क्लियर? पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? पहला है विकल्प जन स्वास्थ्य पर, दूसरा व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर, तीसरा आर्थिक जीवन पर, चौथा उपर्युक्त सभी पर। तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ता है, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर पड़ता है और आर्थिक जन जीवन पर भी पड़ता है। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है। तो संक्रामक रोगों से किस तरह से बचाव किया जा सकता है? टीकाकरण के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है? तो हमारे नेत्रों के लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। डी वाला प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, 1 ग्राम में होते हैं, तो 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, या फिर ए वाला होगा, या सी होगा, या फिर डी होगा। तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का?
इसका राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन। 10 डेसीग्राम होते हैं 1 ग्राम में। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, वर्षा का जल होता है तो वर्षा का जल होता है बिल्कुल शुद्ध। पहला ऑप्शन सही होगा। 7वां प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग हम सफेद सूती वस्त्रों पर करते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो भोजन पकाने की कौन सी विधि है जो पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? इसका राइट आंसर होगा भाप के द्वारा पकाना। प्रश्न संख्या 9 है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10, फेफड़ों की क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, वायु कोश यानी कूपिका। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा अंग है जिसके द्वारा श्वसन क्रिया नहीं होती? तो यहाँ पर यकृत हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं या होता है किस लिए होता है? ठंडी से बचाव के लिए या घर से बाहर जाते समय? तो राइट आंसर सी होगा, ठंडी सेंक देने के लिए। यदि किसी को तेज बुखार या तेज ज्वर होता है, उसे ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, क्षय रोगी के लिए हानिकारक होता है तो क्षय रोगी के लिए क्या हानिकारक होता है? मसालेदार भोजन हानिकारक होता है। पूर्ण तरल आहार क्या है? यहाँ पर लहर की जगह आहार होगा, ध्यान देना मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, दूध जो है ये पूर्ण तरल आहार है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक बचत। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों विटामिन। कौन सा? ए, बी या यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा या फिर डी वाला? इसका राइट आंसर है विटामिन बी। पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है, तो पारिवारिक बजट का मुख्य घटक क्या नहीं है? फैशन। शुद्ध जल में अभाव होता है तो शुद्ध जल में किसका अभाव होता है? रंग का, गंध का और स्वाद का। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा रोग है। तो इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 21 फरवरी को, और आपको 70 में 65 प्लस तो बिल्कुल लाना ही लाना है। यदि 70 में 70 का टारगेट आप रखेंगे तब। चलिए ध्यान दें, खंड बा जिसमें आप इस तरह के प्रश्न देखने को पाएंगे। निर्देश है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। चलिए ध्यान दें, पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, यानी हमको पारिवारिक बचत क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया जाता है? तो चलिए ध्यान दें इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 21, बचत के निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है वृद्धावस्था में सहायता। पारिवारिक बचत इसलिए की जाती है ताकि वृद्धावस्था में सहायक हो सके। दूसरा है राष्ट्र के विकास में सहायक। तीसरा है जीवन स्तर उठाने में भी सहायता। यदि पारिवारिक बचत की जाती है तो आश्रितों की सहायता, जो हम पर आश्रित हैं, हमारे परिवार के सदस्य, उनकी भी सहायता हम कर सकते हैं पारिवारिक बचत करने के बाद। भविष्य के आकस्मिक संकट में भी सहायता। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 22। आप लोग ध्यान दें, आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। अगला प्रश्न संख्या 23 है, आप लोग ध्यान देना, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा।
बाटुलिज्म में भोज्य विषाक्तता के क्या कारण हैं? चलिए ध्यान दें इसका उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 23। बाटुलिज्म विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु यानी क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम संक्रमण के कारण होती है, जो भोजन के माध्यम से या घावों के माध्यम से होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अस्थि की टूट से आप क्या समझती हैं? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। प्रश्नोत्तर संख्या 24। जब किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट के कारण शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे अस्थि भंग कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 25 है, चिकनाई या तेल का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को कि घी या तेल लगे वस्त्रों को साबुन या गर्म पानी पर से धोने पर क्या होता है, ये धब्बा आसानी से निकल जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय शैली है, विदेशी शैली है और बुफे शैली है। 3 शैलियां हैं भोजन परोसने की। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर निर्देश है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, आप लोग ध्यान देना। और ये सभी प्रश्न जो हैं यहाँ पर इस वायरल मॉडल पेपर के, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पहला है, 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो चलिए ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 27। मूलधन कितना है? 9,000 रुपए है और दर कितनी है? 9% है। यहाँ पर ध्यान देना, समय है 4 वर्ष, साधारण ब्याज आपको निकालना है। यहाँ पर ध्यान देना, तो आप लोग ध्यान दें, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100 ये सूत्र होता है। तो मूलधन 9,000 है, दर है 9%, समय है 4 और नीचे हो जाएगा 100। 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, तो 90, 9 इसकी हम गुणा करेंगे 90 और 9 की, तो क्या आ जाएगा? 0 और 9 9 81 आ जाएगा। अब इसको 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 4 इकन्ने 4 4 अट्ठे 32। ध्यान देना, 3,240 रुपया आएगा ब्याज। क्लियर? यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पेचिश अतिसार में क्या अंतर है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 28। सामान्यतः अतिसार का मुख्य कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है। यही कारण है कि पेचिश में प्रायः ज्वर भी हो जाता है। कभी कभी पेचिश में शौच के माध्यम से आव, श्लेष्मा तथा रक्तस्राव भी हो जाता है। जहां तक अतिसार का प्रश्न है, उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्रायः बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा प्रायः कमजोर होने लगता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न संख्या 29 है, मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29। मियादी बुखार, इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं, अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतया सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। क्लियर? चलिए
अगला प्रश्न है, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए ध्यान दें इसका उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 23। सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता जिसे इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, स्कावेयर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी स्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 31। इसका उत्तर आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दें, किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताजा वायु का आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति आ सकती है। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के फेफड़ों में किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ तथा ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु को भरा जाना ही कृत्रिम श्वसन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कृत्रिम श्वसन क्रिया को चलाना ही कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सक की इच्छा या एवं प्रयासों पर निर्भर करती है। कभी कभी कृत्रिम श्वसन के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां होती हैं। चलिए ध्यान दें कौन कौन सी हैं। पहली विधि है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी है सेफर्स विधि, तीसरी है लाबोर्ट विधि। क्लियर। अब इसके बाद ध्यान देना आप लोग किस तरह के प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरीय देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा और ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न संख्या 32, घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? अगला है बेबी फ्रॉक के लिए मानक नाप लिखिए एवं फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के उपाय लिखिए। अथवा में प्रश्न है, पाक क्रिया का अथवा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 34 है, पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर जो 21 फरवरी को छपेगा। तो आप इसको तैयार कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। जय हिंद।